उनकी रेड कार्पेट प्रेजेंस, अवार्ड शोज और हॉलीवुड पार्टीज की वजह से हम ये भूल ही जाते हैं कि ए लिस्ट सेलिब्रिटीज भी तो हमारी तरह नॉर्मल लोग हैं, कुछ जानवरों का झुंड है ना। तो आज हम इन सितारों को जमीन पर वापस लेकर आएंगे और बताएंगे कि कहां कहां पर हॉलीवुड और एनिमल किंगडम सिमिलर हैं, और ये सब हम करेंगे डॉगी, डॉप्पलगैंगर्स, फेलिन, फोडस्टर्स और दूसरे फरी फिगर्स को देखकर, जो कि ठीक किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखाई देते हैं। अगर आप अपना नाम किसी जानवर के नाम पर रखेंगे तो लोग कंपैरिजन तो करेंगे, लेकिन दुख की बात है कि स्नूप डॉग के केस में उनका रैप नेम सिर्फ नाम नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर है। ये छोटा सा डैक्सन बीगल नहीं है, लेकिन ये स्नूपी जरूर है। इसकी ब्रेड्स और इसके हैलोवीन कॉस्ट्यूम में ये लटकी हुई चेन्स इसे ठीक कैलिफोर्नियन रैपर का लुक दे रही हैं। केर्मिट एक इटालियन ग्रे हाउंड है और इसके मालिक हैं यूट्यूबर जेना मार्बल्स, जो अपनी स्माइल और पतले चेहरे की वजह से पहले से बहुत ज्यादा फेमस है। और माना कि केर्मिट बार्स में जाने की जगह बार करता है और ह्यूमन फूड के बजाय डॉग फूड खाता है, लेकिन रैपर के साथ इसकी सिमिलैरिटीज को कोई नकार नहीं सकता। हॉलीवुड हार्ट थ्रोब ट्रेलर लॉटनेर अपने लंबे बाल, मसल्स और अपने गुस्से में सब कुछ तबाह कर देने की इमेज से जाने जाते हैं। एक वुल्फ में बदल जाना लॉटनेर की इमेज से बहुत मेल खाता है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि बस एक वुल्फ से थोड़ा सा कम डरावना ज्यादा सही लग रहा है ना। ये एल्पका कैलेंडर गर्ल है और ये बिल्कुल किसी हार्ट थ्रोब जैसी नहीं लगती है, लेकिन इस डुओ का देखने का तरीका बिल्कुल सेम है। और मैंने तो ये भी सुना है कि अल्पका के फर के नीचे उसके एब्स भी होते हैं। तो चलिए आज फैसला हो ही जाए कि आप टीम एडवर्ड से हैं, टीम जैकब से हैं या फिर टीम कैलेंडर गर्ल से हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। पॉप स्टार एड शीरन अपने हिट गानों और जिंजर हेयर के लिए फेमस है। तो जब भी कोई गाजर जैसे सरखा एनिमल दिखता है तो इंटरनेट पर लोग कंपैरिजन करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये किटन सिंगर की बिल्कुल डिटो कॉपी लगती है, आंखों से लेकर जिंजर बालों तक सब कुछ सेम है। और आप इस बिल्ली को गिटार के स्ट्रिंग्स पर धूम मचाते हुए इमेजिन करना बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो अब पॉप से सीधा चलते हैं दलदल की तरफ। नेटिजन बताते हैं कि सुपरस्टार मैडोना और बुल फ्रॉग कितने ज्यादा सिमिलर लगते हैं। ये एम्फीबियन अपनी आवाज से टर टर करके रिदम तो बना ही सकता है, पर साथ ही इसमें स्टेज प्रेजेंस का भी हुनर है, और दोनों के ही लेग पोज तो बहुत ज्यादा सिमिलर है भाई। चलिए अब दलदल से बाहर निकलकर खुद को साफ करते हैं, और एक नहाते हुए डॉग से ज्यादा दुखी कोई भी दूसरी चीज नहीं हो सकती। और जब इस बेचारे पूंछ को टब में डाला गया तो उसने बाहर आकर बिल्कुल ऑस्कर के लायक फ्राउन दी, और इसकी वजह से ये ठीक अवार्ड विनिंग एक्टर सैमुअल एल जैक्सन की जैसा दिखने लगा। पर सिर्फ यही डॉग नहीं है जो कि सैमुअल एल जैक्सन जैसा दिखता है। इमोचेयर यूजर ओगन मैक्सराई को लगता है कि उनका डॉग भी इस एक्टर से बड़ा ही सिमिलर है, और अगर इसको फोटोशॉप कर दिया जाए तो चश्मा भी लगा दिया जाए और टोपी भी पहना दी जाए, तब तो अंतर बता पाना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। जैक्सन के पास फेलिन फैमिली मेंबर्स भी हैं, और इस बिल्ली का लंबा मुंह और डराने वाली नजर भी एक्टर से कंपेयर की जाती है। मैं तो इनमें से किसी से भी पंगा बिल्कुल नहीं लूंगा भाई। चलिए अब हम बात करते हैं सिल्वर स्क्रीन की ओर और देखते हैं एक और इंसान को। 2015 में साउथ अफ्रीका के एक डॉग रेस्क्यू ने अमेरिकन बुलडॉग की फोटो अपलोड की, जिसकी चमकीली नीली आंखें ठीक किसी मूवी स्टार की जैसी थी और इसका फेस एकदम जॉन ट्रावोल्टा जैसा था। डॉग का नाम बूफ था और ये एक बुलडॉग था। तो बूफ और जॉन के बीच में इतनी सिमिलरिटीज थी कि अंतर बता पाना मुश्किल है, और कुछ ही घंटों में डॉग का हेडशॉट वायरल हो गया। ऐसे डॉग रेस्क्यू के हिसाब से इस प्यारे डॉग जुको की अपीयरेंस की वजह से एक प्यारी सी फैमिली ने इसको तुरंत ही अडॉप्ट कर लिया। या फिर ये भी हो सकता है कि असली ट्रावोल्टा की तरह इसे भी चर्च ऑफ साइंटोलॉजी की तरह प्रोनाउंस किया जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि असली ट्रावोल्टा की तरह इसे भी चर्च ऑफ साइन डोगो जी ने रख लिया हो। हॉलीवुड हिल्स में ब्रूस विलियम्स भी माचो एक्शन हीरो की तरह जाने जाते हैं, और उनका सबसे फेमस एक्ट है क्रिसमस में वेंट्स में रेंगना, चॉपलर्स चलाना और एम नाइट श्यामलिन के सबसे जबरदस्त ट्विस्ट देना। मैंने डॉग पीपल देखे हैं और बाद में हमें पता चला कि असल में शुरुआत से ही यही डॉग थे। ब्रूस के स्पिरिट एनिमल कोई वाइल्ड ईगल नहीं है, और भले ही पल्प फिक्शन में इन्होंने बॉक्सर का रोल किया हो, ये बुल टेरियर की तरह लगते हैं। इंटरनेट पर जो लोग अपने व्यू रखते हैं उनके हिसाब से एक्टर का टकला सर और लंबा मुंह ठीक जानवर की जैसा लगता है, और एक पावरफुल लेकिन लॉयल बुल टेरियर ठीक इस एक्शन हीरो की जैसा लगता है भाई। तो सैमुअल एल बार्कंसो, ब्रूफ ट्रेवल्टो और बुल वेल्स, इन सभी को हमारे हिसाब से पल्प फिक्शन रीमेक में रोल दिए जा सकते हैं। बस आपको जाकर फ्रॉटिन टारंटिनो ले आओ तो फिर पल्प फिक्शन एकदम हिट बन जाएगा। ये तो सभी मानते हैं कि अमेरिकन पेंटर बॉब रॉस सबसे परफेक्ट सेलिब्रिटी हैं, तो शायद यही कारण है कि उनका एनिमल रिजेंबलर आदमी का सबसे अच्छा दोस्त डॉगी है। ये है @पूच ऑफ NYC, एक मल्टीस्पोर्टल मिक्स जो कि फोटोशॉप्स और कॉस्प्ले के लिए फेमस है, जो कि इसके मालिक इंस्टाग्राम पर डालते हैं।
मल्टीपू की दाढ़ी और एफ्रो का कॉम्बो फटाक से फेमिलियर लगने लगता है। और भले ही चाहे ऐसा लगता हो कि ये पप जंगल को पेंट करने के बजाय उसमें दौड़ेगा, लेकिन असल में ये पप घर में अपनी पॉ में पेंट ब्रश पकड़ता है। इस मल्टीपू ने जरूर पेंटर का ध्यान अपनी तरफ खींचा होगा, लेकिन फिर भी पेंटर बहुत ही शांत थे और इसको सपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक वैसे जैसे ये डॉग भी करता है। इस डॉग की प्यारी शांति भरी स्माइल रॉस के शांत नेचर से कंपेयर की जाती है, लेकिन इस पप को और भी कई सेलिब्रिटीज की स्माइल से कंपेयर किया गया है। सेथ रोगन से लेकर जेफ डेनियल्स तक सभी से। बॉब रॉस ने बड़ी ही फेमस बात कही थी, हम गलतियां नहीं करते हैं, हम बस हैप्पी एक्सीडेंट्स करते हैं भाई। ये तब कहने का ट्राई कीजिए जब फ्रीडो हैप्पी लिटिल एक्सीडेंट अपने लिविंग रूम में करता है और फिर इस लुक से आपकी तरफ देखता है। एक पप पर्सन हाइब्रिड से अब चलते हैं दूसरे की तरफ। इस डॉगी की फोटो 2018 में वायरल होनी शुरू हुई थी। डॉग की गोल आंखें और पिंक मुंह इसे ठीक किसी इंसान की जैसा दिखने में मदद करता है और नेटिजन्स को तो लगता है कि ये ठीक जोना हिल और जेक गिलिफिनकिस जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जेक के हेयर स्टाइलिस्ट ने डॉग के कानों को इंस्पिरेशन की तरह यूज किया है और पप की फ्लफी चिन ठीक एक्टर की दाढ़ी जैसी लगती है। लेकिन ऑनलाइन कुछ लोग डॉग की ह्यूमन क्वालिटीज को देखकर घबराए हुए हैं कि ये किसी हॉरर कॉमेडी के बजाय घर पर ही ठीक रहेगा। अब हॉरर की बात कर ही रहे हैं तो किस एक अमेरिकन रॉक बैंड है जो कि 70s में अपनी हॉरर थीम परफॉर्मेंस के लिए फेमस था। अपने चेहरे को पेंट करना, चमकीले कपड़े पहनना और लंबी जीभ लटकाए हुए ये स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे। जब आप किस की स्टेज पर्सोना को देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल किसी डेयरी फार्म का तो आ ही सकता है, लेकिन 2017 में एक रैंचर ने टेक्सास में किस के फैन क्लब का सबसे नया मेंबर ढूंढ निकाला। एक बेबी काऊ जो कि बैंड के आइकॉनिक पेंट के साथ ही पैदा हुई थी। इस गाय के बच्चे का नाम जिनी है और इसका नाम किस के सिंगर जीन सिमोन्स के नाम पर रखा गया है। और ये गाय बिल्कुल एक नेचुरल बोर्न परफॉर्मर है और फोटो के लिए अपनी जीभ भी बाहर निकालती है। अगर आप जिनी को चमकीले कपड़े पहना दें तो ये स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए एकदम तैयार हो जाएगी और हो सकता है किस के रीयूनियन के लिए हमें एक नया मेंबर भी मिल जाए। मैंने सुना है ये काउबेल में बहुत ही जबरदस्त है। डेयरी फार्म से अब चलते हैं ओवल ऑफिस की तरफ। इस फोटो को देखकर तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बाल उनके सर से नीचे गिर गए हो, फिर चलकर अमेज़न के जंगल में चले गए हों। पर डोनी के लिए अच्छी बात है कि उसके बाल अभी भी अपनी जगह पर हैं और ये बालों का गोला असल में फ्लेनल मोथ कैटरपिलर है। ये अमेरिकन है और उसके पूरे शरीर में नुकीले स्पाइक्स होते हैं जिनमें जहर भी होता है। जैसे ही इस कैटरपिलर को पेरुवियन रेन फॉरेस्ट में देखा गया तो देखने वाले इसे एक्स प्रेसिडेंट से कंपेयर करने लगे और अगर आप इस कैटरपिलर को किसी गंजे आदमी के सर पर रख दें तब तो सही में ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। मगर इसकी जहरीली स्पाइक्स की वजह से अगर आप इसे विक की तरह पहने तो आपको बहुत दर्दनाक ढंग का सामना करना पड़ सकता है भाई। इसीलिए इस बिल्ली के मालिक ने कुछ अलग रास्ता निकाला और अगर अपनी बिल्ली के फर से उसका हेयर स्पीस बना डाला। और ये तब की बात है जब इन लोगों ने उसे हैलोवीन में ट्रम्प की तरह तैयार किया था। एडोरेबल है या फिर बहुत ही डिस्टर्बिंग है, आप ही जज करें भाई। अब जब फेमस हेयर कट्स की हम बात कर ही रहे हैं तो मुझे पक्का पता है कि ब्रिटिश बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन को उनके सिग्नेचर लंबे और बेवी बालों की वजह से पावरफुल शेर से कंपेयर होना पसंद आएगा या फिर किसी मैदान में दौड़ते हुए घोड़े से। लेकिन दुख की बात है कि इन्हें कंपेयर इस बेचारे छोटे से जानवर से किया जाता है। किसी को भी नहीं पता कि इस डॉग की क्या ब्रीड है, लेकिन ऑनलाइन लोगों का मानना है कि ये पकिंस एक शित्जू और मेल्टीज का मिक्स हो सकता है या फिर हो सकता है कि सिर्फ एक ग्रेमलिन हो। जो भी हो, मगर इस पप के सिल्की बाल और बड़ी नीली आंखें इसे ब्लेनियर का जुड़वा दिखाने में पूरी मदद करती हैं और मैं तो बस जाकर इससे कुछ बिजनेस एडवाइस लेना चाहूंगा भाई। डॉग्स पूरी दुनिया के सबसे खुश जानवर माने जाते हैं, तो एक ब्लेनियर डॉग के लिए जिंदगी ठीक किसी पार्क में वॉक लेने जितनी आसान होती होगी। दुख की बात है कि कुछ डॉग्स के लिए दुनिया सिर्फ सॉफ्ट टॉय से खेलना और अपनी पूंछ का पीछा करना नहीं है। जब आप कोई मुश्किल आए तो आप डेफिनेटली इन कोल्ड ब्लडेड कैनाइन को अपने साथ रखना चाहेंगे और इंटरनेट के हिसाब से तो ये ठीक हॉलीवुड टफ गाय क्लिंट ईस्टवुड जैसे लगते हैं। ये डॉग सभी अलग ब्रीड से आते हैं, लेकिन सभी में डर्टी, हैरी, पाउटिंग और घूर कर देखने की आदत है, ठीक इस आदमी की तरह। मगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये डॉग सिर्फ भौंकते हैं या फिर काटते भी हैं, तो आप खुद इनसे दोपहर में डॉग पार्क में जाकर पर्सनली पूछ सकते हैं। क्या आपको लगी फील हो रहा है? आप एक्टर डैनी डिवीटो का पूरा करियर सिर्फ चिड़ियों के रेफरेंस के आसपास घूमता रहा। उनका ब्रेकआउट रोल था वन फ्लू ओवर द कुकू नेस्ट में मार्टिना का। उन्होंने बैटमैन रिटर्न में कॉमिक बुक विलन द पेंगुइन का रोल किया और सिटकॉम इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया में उन्होंने एक बड़ी सी चिड़िया के एग ऑब्सेस्ड फादर का रोल किया। वेल, अब जाकर फाइनली इस लंबे कोइंसिडेंस का रीजन मिल गया। ऑर्निथोलॉजिस्ट का कहना है कि ये रॉयल टेरन है जो कि अमेरिका के कोस्टल एरिया में पाई जा सकती है, लेकिन डेविडो के फैंस ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि ये वो खुद ही हैं।
और चिड़िया की हेयरलाइन की वजह से तो बिल्कुल कोई डिफरेंस बच नहीं गया है। टिरन बहुत ही यूनिक है और इंटरेस्टिंगली चिड़िया के गंजे सर पर मेटिंग सीजन में बाल आ जाते हैं। इनका पूरा सर बालों से भर जाता है, जिसकी वजह से इनके मेट को पता चल जाता है कि ये मीटिंग के लिए तैयार हैं। इसे देखकर क्या आपको किसी की याद आई? ठीक है, रॉयल टिरन असल में डेविटो नहीं होंगी, लेकिन इनसे एक्टर की सिमिलरिटीज देखें तो फिर वो ना के बराबर ही है। और जब आप डैनी डव ईटो में चोंच लगा देंगे तब तो कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकता मेरे भाई। चोंच की बात करें तो ये बड़ी नाक की बिल्ली ओरिएंटल शॉर्ट हेयर टोबी है और उसका नाम है कोरी। इसे मोन माउथ कंट्री एनिमल शेल्टर ने न्यू जर्सी में रेस्क्यू किया था। मुझे पक्का पता है कि कोरी एक बहुत ही प्यारी बिल्ली होगी, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि कुछ लोगों को ये एकदम सिथ लॉर्ड की तरह दिखाई देती है। वो किटी के कानों और नाक के क्योलो रेन एक्टर एडम ट्राउर से कंपेयर करते हैं। मानना पड़ेगा, सिमिलरिटी तो है। इस वाले के साथ फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे भाई। साइंस फिक्शन विलन से अब चलते हैं रियल लाइफ हीरो की तरफ। विलफोर्ड ब्रिमले एक अमेरिकन एक्टर थे। इन्हें द थिंग क्विकर ओट्स जैसे कमर्शियल्स की वजह से जाना जाता है और साथ ही ये फेमस थे अपने लंबे समय से चल रहे डायबिटीज की वजह से। ब्रिमले ने कई कमर्शियल्स में काम किया और ऐसा वो अमेरिकन डायबिटीज फाउंडेशन के लिए क्या करते थे और ऐसा करके वो आम जनता को इसके बारे में जागरूक भी करते थे। या फिर उनके स्टाइल में कहें तो 2020 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी कुछ फरी फ्रेंड्स में है। उनका गोल मुंह और मोटी मूछें लेट एक्टर की तरह ही हैं और जब भी उनकी फोटो ऑनलाइन आती है तो हमें विलफोर्ड के करियर की याद दिला जाती है और हाँ, उनकी यूनिक तरीके से प्रोनाउंस करने की याद दिलाती है। जिन लोगों को डायबिटीज होता है उन्हें इस चीज का बहुत ही ख्याल रखना होता है कि वो क्या खा पी रहे हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी गॉर्डन रैमसे जितना पिकी नहीं होते। रैमसे को एक टफ एक्सटीरियर रखना पसंद है, लेकिन इस फोटो को बस एक बार देखने से पता चल जाता है कि वो असल में एक बड़े पपी डॉग हैं। इस डॉग ब्रीड को शर्पाई कहते हैं और डॉग के चेहरे पर गहरी झुर्रियां इसे ठीक शेफ जैसा दिखाती हैं। लेकिन अगर आप रैमसे के किब्बल सर्व करेंगे तो खरी गोटी सुनने के लिए तैयार रहिएगा। अब झुर्रियों से चलते हैं रॉ टैलेंट की तरफ। एक्ट्रेस टिल्डा स्विंटन एक बहुत ही गजब की सीरियस टाइप की परफॉर्मर है। उन्होंने हर अवार्ड जीता है और उन्हें विलन के रोल बहुत पसंद है, लेकिन इन सब के बावजूद 2021 में ट्विटर यूजर वाकिन केम्पा ने टिल्डा को इस कम सीरियस जानवर से कंपेयर कर डाला। अगर नाम ले तो इस चिवावा से। टिल डॉग स्विंटन का लंबा चेहरा, बड़ी आंखें एक्ट्रेस की तरह हैं और उसका सीरियस एक्सप्रेशन तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कि ये दिया गया कोई भी ड्रामेटिक रोल कर लेगा। जैक ब्लैक एक ऐसे एक्टर हैं जो कि टिल्डा से जरा कम सीरियस हैं। जैक ने अपने करियर में कई जानवरों का रोल प्ले किया है। उन्होंने शार्क और एक सबरेटूथ टाइगर को आवाज दी है और सबसे ज्यादा फेमस तो उनका कुंग फू पांडा को आवाज देना है। लेकिन दुख की बात है, जिस जानवर से एक्टर सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं उन्होंने उसी का रोल नहीं किया। ये बिल्ली। जंगली आंखें, शातिर हंसी हैं जिन्होंने जैक को फेमस बनाया। और ऐसे ही आप इस किटी को भी बच्चों से भरे रॉक बंद में लीड करते हुए इमेजिन कर सकते हैं, या फिर एक प्रोफेशनल की तरह कपड़े पहने हुए, या फिर डेविल के अगेंस्ट रॉक करते हुए भी इमेजिन कर सकते हैं। जैक ने बेल्जेबब को उसकी डेस्टिनी दिखा दी थी कि असली बॉस कौन है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, वो खुद के अंदर चीखते हुए शैतान से कैसे डील करता होगा। एरोस्मिथ का स्टीवन टाइलर के लंबे उलझे बालों की वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक ट्विटर यूजर के हिसाब से उनके डॉग के लंबे उबड़ खाबड़ कान भी सेम इफेक्ट देते हैं। टाइलर की इमेज एक वाइल्ड मैन की है, लेकिन पता चलता है कि असल में तो रॉकस्टार सिर्फ एक घरेलू पपी है। डॉग के ओनर के हिसाब से जब से उनके एक दोस्त ने ये कहा है कि उनका पपी उस रॉकस्टार से कितना सिमिलर है, तब से वो इस चीज को अनदेखा नहीं कर पा रही हैं और अब वो पहली वाली नजरों से अपने पपी को नहीं देख पा रही हैं। अब टाइलर और डॉग दोनों की ही कट सेम है, लेकिन वो अगले म्यूजिशियन के ट्रिम के आगे फीके ही हैं। जॉर्ज क्लिंटन रॉक एंड रोल में एक अमेरिकन म्यूजिशियन है और उन्हें उनके फंक म्यूजिक और केंड्रिक लामेर के साथ काम करने के लिए जाना जाता है, मगर साथ ही उनके सबसे अलग रंगीले बाल भी कम फेमस नहीं है। ये कलरफुल कैटरपिलर सटोरनीदे मोथ का एक फॉर्म है और ये ठीक क्लिंटन की तरह लगता है, लेकिन जहां क्लिंटन के बाल कहते हैं कि मैं बस एक फंक लविंग लीजेंड हूँ, वहीं सटोरनीदे के ब्राइट कलर्स कहते हैं अगर तुमने मुझे खाने का ट्राई किया तो जो जहरीला टॉक्सिन मैं बनाता हूँ ना, वो तुमने मार दूंगा। दोनों की बहुत अलग अलग वाइब है ना। एक्टर डेविड डुकोवडी को 90s के द एक्स फाइल्स के शो में FBI एजेंट फॉक्स मुल्डर का रोल करने के लिए जाना जाता है। डुकोवडी के कैरेक्टर ने हर हफ्ते कई साइंस फिक्शन मिस्ट्री सॉल्व की हैं, लेकिन पता चला है कि असल में
मुल्डर बहुत ही शातिर लोमड़ी की बजाय क्यूरियस जॉर्ज ही हैं, क्योंकि डुकोवरी ठीक इस रेसिस बंदर की तरह दिखते हैं। डुकोवरी और बंदर की स्माइल के बीच की सिमिलैरिटी और आंखों के बीच की सिमिलैरिटी ने भी सभी फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई डुकोवरी एक हॉलीवुड एक्टर है या फिर एक्टर में छुपे हुए कोई बंदर है, जैसा कि फॉक्स मुडलर ने कहा था। सच यही है, लेकिन अगर हम सच में सच्चाई जानना चाहते हैं तो फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करने में जेमी हनमैन से अच्छा कोई भी नहीं है। ये झाड़ जैसे मुंह वाला इंसान मिथबस्टर का होस्ट था, जो कि एक टीवी शो था जिसमें साइंटिफिक प्रैक्टिस की मदद से मिथ्स को तोड़ा जाता था। मिथबस्टर करीब 14 साल तक चला था और डिस्कवरी चैनल पर आता था, लेकिन एक ऐसी मिथ थी जिसे ये टीम कभी भी क्रैक नहीं कर पाई कि क्या जेमी हैनमैन असल में एक वॉलरस है। जेमी और इस सी क्रीचर के बीच की सिमिलरिटी बहुत है, और ये सिमिलरिटी सबसे ज्यादा जेमी की झाड़ू जैसी मूंछों की वजह से और फूली हुई नाक की वजह से। कुछ मिथबस्टर फैंस का मानना है कि जेमी हैनमैन एक ब्लूबेरी एनिमल की तरह लगते हैं। इस पर्शियन कैट की मूंछें ठीक है हैनमैन की तरह नजर आती हैं, और अपनी टोपी और देखने के तरीके से तो ये ऐसा दिख रही है जैसे बस अभी ये कोई मिथ बस्ट करने ही वाली है। मिथ्स को तोड़ने के अलावा भी कई सारे तरीके हैं जिनसे एनिमल सेलिब्रिटी दुनिया का भला कर सकते हैं। पुरानी लंबी इंटर स्पीशीज कुत्ते बिल्ली की लड़ाई को खत्म करके दोनों को ही साथ लाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रॉन पर्लमैन का चेहरा। पर्लमैन को भले ही हेलबॉय में आधा राक्षस का रोल मिला हो, लेकिन एक्टर असल में एक बिल्ली और कुत्ते जैसे लगते हैं। और एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट खोलकर देखिए, आपको कई रेफरेंस मिल जाएंगे जहां पर्लमैन को उनसे सिमिलर एनिमल से कंपेयर किया जा रहा है। और रेडिट पर तो पूरा का पूरा पेज ही रॉन पर्लमैन के जैसे दिखने वाले कैट्स को डेडिकेटेड है, जहां पर यूजर्स अपने पर्लमैन पेट्स को कंपेयर करते हैं। रॉन की फेमस गहरी आंखें, आईब्रो और जबड़े ने उनके करियर में कई रोल लेने में मदद की थी, लेकिन जब ये सब हटा दिया जाए तब रोन ठीक किसी घरेलू जानवर जैसे दिखाई पड़ता है। इसी को तो हम ऑलराउंडर कहते हैं भाई। सिर्फ पर्लमैन ही ऐसे एक्टर नहीं है जिन्हें कुत्ते और बिल्ली से कंपेयर किया गया है। लेजेंड स्टीव बसीमी तो रिजर्वायर डॉग्स, ओरिजिनल फार्गो मूवी और HBO वॉर्ड वॉक एम्पायर के स्टार हैं। लेकिन ये मिलता जुलता जानवर वॉर्ड वॉकीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। जी हाँ, ये एकदम सच है। पकिंग से पोडल मिक्स है। इसका नाम है चूची। इसे फेथफुल फ्रेंड्स एनिमल शेल्टर ने डेलावेयर से रेस्क्यू किया था, और बहुत सारे नेटिजन्स ने कहा है कि इसकी निगाहें ठीक बसीमी जैसी हैं। और फिर अब फेथफुल फ्रेंड्स ने इसकी फोटो नेट पर डाली तो ये रिजर्वायर डॉग तुरंत ही फेमस हो गया। और अच्छी बात है कि चूची को तुरंत ही एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। बसीमी जैसा दिखने वाला सिर्फ चूची ही है। 2019 में एक औरत ने मार्ला नाम की बिल्ली पाली, जिसे वो कहती हैं कि वो ठीक एक्टर की तरह दिखती हैं। इस फोटो को इंटरनेट पर शेयर करने के बाद मार्ला फेमस हो गई थी। उसके फेसबुक पर करीब 12,000 फॉलोअर्स हो गए। जैसे जैसे मार्ला का फैन बेस बढ़ा, उनकी फोटो के नीचे के कमेंट डिबेट से भर गए। कई लोगों को लगता है कि मार्ला के डिफॉर्म्ड ऊपर और नीचे के जबड़े ने इसकी मदद बसीमी जैसा दिखने में की। वहीं कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल क्लिंट ईस्टवुड जैसी लगती हैं या फिर विलियम डेफ जैसी। आपके हिसाब से इन सभी एक्टर्स में से मार्ला सबसे ज्यादा सिमिलर किससे लगती हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। अजीब जानवरों से आप चलते हैं अजीब इंसानों की तरफ। ब्रिटिश कॉमिक लेजेंड रोवन एटकिंसन का मिस्टर बीन का कैरेक्टर समझदारी के लिए तो बिल्कुल फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन कमेंट करने वालों का मानना है कि ये बुद्धू कैरेक्टर की तरह बड़ी आंखें, उठी आईब्रो और नुकीले कान इस उल्लू की तरह दिखते हैं। उल्लू की तरह मिस्टर बीन अपनी गर्दन गोल गोल नहीं घुमा सकते, लेकिन इस अगले सेलिब्रिटी की गर्दन सही में किसी झूले पर रखी हुई है। ये सबसे बेस्ट NFL पासर माने जाते हैं। स्टार क्वार्टरबैक पेटन मैनिंग से हमेशा हॉर्स थीम टीम्स के लिए खेला, और पकिंसन को सिर्फ इंडियन पुलिस कोर्ट्स और डेनवर ब्रोकन्स के लिए ही फेंका। लेकिन असल में रिटायर्ड फुटबॉल प्लेयर किसी घोड़े की बजाय पपी जैसे लगते हैं, स्पेसिफिकली इस फ्रस्ट्रेटेड डैक्सन डॉग जैसे। क्वार्टर बार की फ्राउन और माथा ठीक पेटन जैसे लगते हैं, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि फेच खेलते टाइम मैनिंग का डॉग ऐसा ही मुंह बनाता होगा, ये सोचते हुए कि उसे स्टिक वापस लाने के लिए कितना दूर तक भागना होगा। पेटन मैनिंग से ठीक उल्टा एक्टर मिशेल सेरा को उनकी एथलेटिक एबिलिटीज की वजह से नहीं जाना जाता है, लेकिन एक फेमस एक्टर बनने के लिए भी बहुत टैलेंट की जरूरत पड़ती है भाई, साथ ही डेडिकेशन और बहुत सारी मेहनत भी। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि स्टार लेजी नहीं है, लेकिन फिर भी सेरा एक एज में मेहनती होने के बाद भी वो दुनिया के सबसे आलसी जानवर स्लोथ की तरह लगते हैं। सेरा की आंखें और स्माइल ठीक स्लोथ जैसी हैं, और जो कभी कभार एक्टर हेयर स्टाइल रखते हैं उसमें तो वो बिल्कुल स्लो जैसे दिखने लग जाते हैं। बेबी की जैसे चेहरे वाले एक्टर को उनके दाढ़ी ना उग पाने की वजह से नहीं जाना जाता, लेकिन अगर आप स्लोथ के फर वाले चेहरे को देखें तो दोनों एकदम सगे भाई लग सकते हैं। जब हम क्रॉस स्पीसीज की बात कर ही रहे हैं तो फिर विलियम एच मैथ्यू कैसे भूल सकते हैं भाई। ये एक अवार्ड विनिंग एक्टर हैं जिन्हें फार्गो में स्टीव बसीमी के साथ
काम करने और हिट टीवी शो शेमलेस में फ्रैंक गलेहर का रोल निभाने के लिए जाना जाता है। एक्टर के बारे में एक छुपा रुस्तम फैक्ट बताऊं, इनके नाम के बीच में एच असल में हाउंड के लिए है। ऐसा नहीं है ये मैंने खुद से बोला है, लेकिन सही में ये हॉल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि स्टार ठीक इस डॉग जैसा दिखता है। यहाँ तक कि मेसी को खुद भी इसमें सिमिलरिटीज दिख रही हैं, और जब तक एक इंटरव्यू में उन्हें डॉग की फोटो दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मान गया कि लोग मुझसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी गोल्डन रिट्रीवर की तरह हमेशा फाट करते रहते हैं। किसी के पालतू कुत्ते को फनी कहना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन इस रेडिट यूजर के डॉग का लुक पाना बहुत ही फनी है, और इसका रीजन है इसका फेमस कॉमेडियन गिलबर्ट गोटफ्रिड की तरह दिखाई देना। चुवावा इस फनी मैन जैसा दिखता है, इसके नीचे के छोटे दांत भी। अब क्योंकि गॉटफ्रिड हम सबको छोड़कर जा चुके हैं, तो अब तो हमारे पास उस पूंछ को संभाल कर रखने का एक और रीजन है। अगर ये पप किसी कॉमेडी क्लब में परफॉर्म करने जाए तो मैं जानता हूँ कौन सबसे आगे की लाइन में बैठकर इसका परफॉर्मेंस देखेगा, क्योंकि किसी भी सेलिब्रिटी की हंसी एक्ट्रेस सोफिया वेरगरा जैसी बिल्कुल नहीं है, और इसी वजह से वो इस जानवर की तरह है। अब एकदम सुंदर और रिफाइंड सोफिया की तरह ये अफ्रीकन डॉग्स ग्लैमरस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अपना पूरा दिन बस शिकार करने, लड़ने और धूल में लौटने बताते हैं, और ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि वेरगारा बिल्कुल भी इस एनिमल की तरह नहीं लगती। लेकिन ये सिर्फ तब तक जब तक कि कोई जोक ना मारे, क्योंकि तब इस एक्ट्रेस का हंसना ठीक सब सहारा का लगने लगता है कि जैसे दो जंगली कुत्ते आपस में लड़ रहे हो। ऑफ कोर्स वेरगारा कुछ भी हो सकती हैं, पर एक डॉग बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इनके और इनके शिकार के बीच में बिल्कुल मत आना। अब चलते हैं मॉस्को की तरफ। व्लादिमीर पुतिन को रशिया में अंधा राज करने के लिए जाना जाता है, साथ ही टॉपलेस घोड़े पर सैर करने के लिए भी। पुतिन की इमेज गुड बॉय वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात डेफिनेटली चौंकाने वाली है कि इनके जैसा दिखने वाला जानवर इंसान का बेस्ट फ्रेंड एक कुत्ता है। क्रेमलिन से लेकर केनल क्लब तक ये पूंछ है स्टैफोर्डशायर टेरियर और जर्मन शेपर्ड का मिक्स, और इसका लंबा मुंह और तेज नजरें ठीक इसे रशिया के रूलर जैसा दिखाती हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि ये पप इंटरनेशनल अग्रेशन और बाकी एक्ट्स को करने के बजाय एक वॉक पर जाना पसंद करेगा, लेकिन फिर भी इसकी नजरें डराने वाली हैं। चलिए अब चीजों को सॉफ्ट और कडली रखते हैं। इस बिल्ली के साथ इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बस अपर क्लास को फेंक देना चाहती है और सारी प्रॉपर्टी सीज कर देना चाहती है, क्योंकि ये ठीक रशियन कम्युनिटी लीडर व्लादिमीर लेनिन जैसे लगते हैं। ये बिल्ली सभी के लिए पुरीना चाहती है, और मैं तो ये सच कह रहा हूँ, क्या ये अपने दूसरे कम्युनिस्ट फ्रेंड्स के साथ शिकार पर जाती होगी? चेयरमैन म्याऊ और फिदेल कैट एस्ट्रो। मुझे तो डाउट है कि लेनिन कैट उड़ सकती होगी, लेकिन बिल्लियां अपना खाना शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको लगा कि हिस्टोरिकल फिगर कैट्स की किस्मत बड़ी ही खराब थी, तो फिर आप इन बिल्लियों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी जिंदगी में इनका चेहरा ऐसा मिलता है जो कि ठीक उस डिटेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी मूछें ठीक इनके जैसे थी, और ये छोटी किटलर्स तो एकदम ऐसी लग रही हैं जैसे बस अभी जाकर पोलैंड पर कब्जा कर लेंगी। फिर भी अगर इन बेकार किस्मत वाली किटन्स में से कोई अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो वो शायद एक विग लगा सकती हैं, और मुझे पता है कि किस औरत को कॉल करना है। पॉप स्टार चेर अपने विग पहनने की वजह से जानी जाती हैं, और कई इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि हर एक विग और आउटफिट उनके अलग अलग वर्जन को दिखाता है। और पता है, चेर के बहुत सारे वर्जन्स में से एक है अफगान हाउंड। दोनों के पास लंबा मुंह है, लेकिन चेर के अपोजिट हाउंड के बाल असली हैं। बस सवाल ही है कि किसने इसे ज्यादा बेहतर तरीके से कैरी किया। तो बस अब खत्म होता है वो जानवर जो कि हमारी सेलिब्रिटी की तरह दिखाई देते हैं का किस्सा। आपके हिसाब से कौन सा कॉपीकैट सबसे ज्यादा सिमिलर था? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।